Hello students, let's start with the next topic, that is Boolean algebra. It is the algebraic method to simplify the logic equations. So let's start with the laws of a Boolean algebra. Boolean algebra is basically एक ऐसा method है जिससे हम अपनी logic equations को simplify कर सकते हैं. So laws हैं Boolean algebra के. First law is complement law. In this law, 0 naught is equivalent to 1, 1 naught is equal to 0 and a double naught is equivalent to a. So before simplifying the equations of the Boolean algebra, we must know all the laws. ठीक है, उसके बिना आप लोग Boolean simplifications, algebra की simplifications नहीं कर पाओगे. Our next law is AND law. AND law में क्या है, 0 into a is equivalent to 0, a dot a is equal to 1, a dot a is so on to a is equivalent to a, 1 into bracket start a plus bc bracket close is equivalent to a plus bc, a dot a naught is equivalent to 0, 1 dot a is equivalent to a. That is our AND law. Our next law is OR law. OR law में क्या है, 0 plus a is equivalent to a plus 0 is equal to a plus so on to a is equal to a plus a is equal to 1, 1 plus bracket start a plus bc bracket close is equivalent to a, and 1 plus a naught is equal to 1. That is the OR law. Next law is fourth is commutative law. In commutative law, a plus b is equivalent to b plus a, and next is ab is equal to b into a. Fifth law is associative law. Associative law is a plus b plus c is equivalent to a plus b plus c, or a into bc is equal to ab dot c. Sixth law is distributive law. In distributive law, we have four conditions. First is a bracket start b plus c bracket close is equivalent to a in not a dot b plus a dot c. Second condition is a plus b डॉट सी इज़ इक्वल टू ए को पहले बी से प्लस करेंगे फिर ए को सी से प्लस करेंगे. दैट इज़ ब्रैकेट स्टार्ट ए प्लस बी ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट स्टार्ट ए प्लस सी ब्रैकेट क्लोज. Third condition is a plus a naught b is equivalent to a plus b. Fourth condition is a bracket start a naught plus b bracket close equal to ab. इसके हम एक एग्जाम्पल लेते हैं. सपोज x प्लस एक्स नॉट वाई नॉट इज इक्वलेंट टू एक्स प्लस वाई नॉट. हमें इसको प्रूफ करना है. ठीक है, सो हम लिखेंगे x प्लस एक्स नॉट वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई, एक्स नॉट प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स नॉट प्लस वाई. एक्स सपोज ये एग्जाम्पल्स हैं. जो पहली एग्जाम्पल है a प्लस बी प्लस सी, दैट इज़ x प्लस एक्स नॉट वाई नॉट इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई नॉट. सेकेंड इज x प्लस एक्स नॉट वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई. थर्ड इज एक्स नॉट प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स नॉट प्लस वाई, एक्स नॉट प्लस एक्स नॉट एक्स वाई नॉट इज इक्वल टू एक्स नॉट प्लस वाई नॉट. सो एक्स प्लस एक्स नॉट वाई प्लस जेड प्लस ए बी इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस ए बी. ठीक है, सो हमें प्रूफ क्या करना है, आर एच एस दैट इज ए प्लस बी ब्रैकेट क्लोज ए प्लस सी. ठीक है, हमने प्रूफ करना है आर एच एस इज इक्वल टू एल एच एस. ठीक है, सो ए इंटू ए प्लस ए इंटू सी, ए को पहले ए से मल्टीप्लाई करेंगे दैट इज़ ए, फिर ए को सी से मल्टीप्लाई करेंगे दैट इज़ ए सी, प्लस फिर बी को ए से मल्टीप्लाई करेंगे दैट इज़ बी ए, बी को सी से मल्टीप्लाई करेंगे दैट इज़ बी सी, फिर ए प्लस ए सी प्लस ए बी प्लस बी सी. एंड एन कम्यूटेटिव लॉ यहाँ पे लगाएंगे. ए बाहर आ जाएगा, अंदर आ जाएगा 1 प्लस सी प्लस बी प्लस बी सी, ए इंटू 1 आ जाएगा प्लस बी सी आ जाएगा. और ला लगाएंगे यहाँ पे, तो एल एच एस क्या आ गया, ए प्लस बी सी दैट इज़ ए प्लस बी प्लस ए प्लस सी इज इक्वल टू ए प्लस बी सी. ठीक है, अब लेफ्ट हैंड साइड पे क्या है हमारा, ए प्लस ए नॉट बी दैट इज़ ए प्लस ए नॉट ए प्लस बी. डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ए प्लस ए नॉट इज इक्वल टू 1, एंड लॉ एंड ए प्लस बी, आर एच एस इक्वल टू ए प्लस, दैट इज एल एच एस हमारा आर एच एस के बराबर आ गया. सो फर्स्ट इज हमारा ए प्लस ए नॉट प्लस बी इज इक्वल टू एल एच एस. ठीक है, तो a इंटू ए नॉट आ जाएगा और a इंटू बी आ जाएगा. a इंटू ए नॉट इज इक्वल टू 0 प्लस ए बी दैट इज़ ए बी के बराबर आ गया इज इक्वल टू आर एच एस. सो दिस इज़ द ट्रुथ टेबल फॉर ए बी और सी ए प्लस बी सी का. एल एच एस ए बी बी प्लस सी ए बी ए सी, एंड राइट हैंड साइड पे आ जाएगा ए बी प्लस ए सी. ठीक है, फ्रॉम द अबव ट्रुथ टेबल इट इज़ वेरीफाइड दैट एल एच एस इक्वल टू आर एच एस, हैंस हमारे सारे लॉज जो हैं वो वेरीफाइड हैं.
सो सेवन्थ लॉ इज और एब्जॉर्प्शन लॉ. व्हाट इज एब्जॉर्प्शन लॉ? इसकी भी दो कंडीशंस हैं, ए प्लस ए बी इज इक्वल टू ए एंड ए इंटू ब्रैकेट स्टार्ट ए प्लस बी इज इक्वल टू ए. हमें क्या प्रूव करना है? ए प्लस ए बी ए के बराबर और ठीक एल एच इज इक्वल टू आर एच एस और ए इंटू ए प्लस ए बी भी ए के इक्वल है. तो पहले हम फर्स्ट कंडीशन देखेंगे. ए प्लस ए बी दैट इज ए इंटू अंदर दोनों ए कॉमन है तो वन प्लस बी लिख सकते हैं. वन प्लस बी इज इक्वल टू वन दैट इज ए इंटू वन इज इक्वल टू ए इट इज इक्वल टू आर एच एस. सेकेंड इज एल एच एस में क्या आ जाएगा? ए इंटू ए प्लस बी दैट इज ए इंटू ए प्लस ए इंटू बी. ए इंटू ए इज इक्वल टू ए प्लस ए बी. ए अंदर बाहर कॉमन निकाल लेंगे, अंदर आ जाएगा वन प्लस बी. वन प्लस बी इज इक्वल टू वन दैट इज ए टू वन इज इक्वल टू ए. मतलब हमारे दोनों कंडीशंस दोनों लॉज जो हैं वेरीफाई हैं. एट्थ लॉ है हमारा इंक्लूडेड फैक्टर लॉ दैट इज कंसेंस लॉ. इसमें क्या आ जाएगा? ए नॉट बी प्लस ए सी प्लस बी सी इज इक्वल टू ए नॉट बी प्लस ए सी. और सेकेंड कंडीशन इसकी क्या है? ए नॉट प्लस बी ए प्लस सी बी प्लस सी इज इक्वल टू ए नॉट प्लस बी ए प्लस सी. तो इसमें लेफ्ट हैंड साइड देखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में क्या आ जाएगा? ए नॉट बी प्लस ए सी प्लस बी सी दैट इज ए नॉट बी प्लस ए सी प्लस ए प्लस ए नॉट इंटू बी सी कर सकते हैं. ठीक है, ए नॉट बी प्लस ए सी प्लस ए बी सी इज इक्वल प्लस ए नॉट बी सी. ए नॉट बी प्लस ए बी प्लस ए सी प्लस ए बी सी. ए नॉट बी इज इक्वल टू वन प्लस सी दैट इज ए सी प्लस वन दैट इज ए बी नॉट प्लस ए नॉट बी प्लस ए सी आर एच एस के इक्वल आ जाएगा. दैट इज इंक्लूडेड फैक्टर लॉ. वही इसका हमने प्रूफ किया हुआ एल एच इज इक्वल टू आर एच एस. उसके बाद हमारा आता है ट्रांसपोर्टेशन लॉ. ट्रांसपोर्टेशन लॉ के भी हमारे दो कंडीशन है. फर्स्ट कंडीशन हमारा ए नॉट बी प्लस ए सी जो बराबर है ए नॉट प्लस सी और ए प्लस बी के. और सेकंड कंडीशन क्या है? ए नॉट प्लस बी इंटू ए प्लस सी इज इक्वल टू ए नॉट प्लस सी प्लस ए बी. और दोनों को यहाँ पे प्रूफ किया गया है एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस के इक्वल है या नहीं. ठीक है, उसके बाद आ जाता है हमारा डी मॉर्गन्स लॉ. डी मॉर्गन्स लॉ हमारा क्या है? इसकी स्टेटमेंट ये है, दिस लॉ स्टेट्स दैट कॉम्प्लीमेंट ऑफ द सम, जो हमारे सम का कॉम्प्लीमेंट है, term is sum of the complement term is equal to all the product of their individual complement terms. मतलब this law states that the complement of the sum term, जो sum term का जो complement है वो किसके बराबर है? प्रोडक्ट ऑफ इंडिविजुअल कॉम्पोनेंट्स टर्म्स के. किसके बराबर है? सम जो है कॉम्प्लीमेंट टर्म का वो बराबर है प्रोडक्ट ऑफ देयर इंडिविजुअल कॉम्प्लीमेंट टर्म्स. ठीक है, दैट इज ए प्लस बी का फुल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट डॉट बी कॉम्प्लीमेंट. दिस इज डी मॉर्गन्स लॉ. इसको हमने नीचे प्रूफ किया हुआ है. ए हमने इनपुट लिया, बी में भी हमने इनपुट्स लिए हुए हैं और ए नॉट है, उसके बाद बी नॉट है. ए प्लस बी करके हमें आता है और ए प्लस बी नॉट करके आ जाता है. तो किसके बराबर आ जाएगा? ए नॉट इंटू बी नॉट के. जैसे कि हमने ए की जगह ज़ीरो लगाया, बी की जगह ज़ीरो लगाया. ए नॉट मतलब कन्वर्जन, एक ज़ीरो का नॉट क्या आ जाएगा? वन. बी नॉट और बी जो है हमारा ज़ीरो था उसका नॉट आ जाएगा वन. ठीक है, वन प्लस वन किसके बराबर आ जाता है? ए प्लस बी दैट इज़ इक्वल टू ज़ीरो. ठीक है, फिर ए प्लस बी का होल नॉट, अगर ज़ीरो आ रहा है तो ज़ीरो का नॉट क्या आ जाएगा? वन. फिर क्या आ जाएगा? ए नॉट की जगह ए नॉट हमारा वन है इंटू बी नॉट हमारा वन है. वन इंटू वन इज इक्वल टू वन. फ्रॉम द अबोव ट्रूथ टेबल इट इज़ कंक्लूडेड दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड. हैंस वेरीफाइड लॉ इज़ वेरीफाइड. हमारा लॉ जो है वेरीफाइड है. तो सेकंड हमारा क्या आ जाए? ए नॉट डॉट बी का फुल नॉट इज इक्वल टू ए नॉट प्लस बी नॉट. इट स्टेट्स द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द प्रोडक्ट टर्म, जो कॉम्प्लीमेंट है प्रोडक्ट टर्म का वो किसकी इक्वल है? सम ऑफ देयर इंडिविजुअल कॉम्पोनेंट्स. किसकी इक्वल है? सम. पहले क्या था? सम था प्रोडक्ट के इक्वल. और सेकंड स्टेज में क्या? प्रोडक्ट किसके इक्वल है? टू द सम ऑफ द इंडिविजुअल कॉम्प्लीमेंट टर्म्स. सेम उसका ऐसे ट्रूथ टेबल है जो हमारे लॉ को वेरीफाई करता है. दैट इज एल एच एस इक्वल टू आर एच एस. उसके बाद हमारी जो सिंप्लीफिकेशन है यूजिंग बूलियन अलजेब्रा, हमने इन सबको सिंप्लीफाई किया हुआ है. पहले आप सब बूलियन अलजेब्रा के लॉज देखिएगा, उसके बाद मैंने नोट्स में सब सिंप्लीफिकेशंस लिखी हुई हैं. गो थ्रू ऑल द सिंप्लीफिकेशन वन बाय वन और देखो कैसे हमने इनको गेट्स पे इसको इम्प्लीमेंट किया हुआ है, इन सिंप्लीफिकेशंस को. ठीक है, एंड इस टॉपिक को बहुत अच्छे से समझो. इफ़ एनी डाउट और एनीथिंग राइजेस काइंडली टेक्स्ट मी. एंड हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे सिलेबस का, दैट इज़ के मैप. इसमें वन क्वेश्चन ज़रूर आपके एमएसटी में आएगा. सो गो थ्रू दिस के मैप. ठीक है, ट्राई टू स्टडी इट बाय ऑन. मैंने नोट्स इसके शेयर किए हुए हैं. दिस इज़ द ऑल द रिटर्न मटेरियल ऑफ द के मैप. ठीक है, इसकी मैं वीडियोस आपको अलग से शेयर कर रही हूँ के मैप की. दैट इज़ लाइक गिवन बाय और HOD ऑफ इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट दिनेश गुप्ता सर. उनकी वीडियोस हैं के मैप की. आई एम शेयरिंग द वीडियोज़ विद यू ऑल. सो आई वॉन्ट यू टू गो थ्रू दिस के मैप. So if any doubt and any queries arise, kindly text or message me. Hence this complete our Boolean algebra, simplifications of Boolean algebra.
एंड के मैप की वीडियोज़ मैं आपको आगे सेंड करती हूँ. थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, हैव अ गुड डे.